स्पर्श हॉस्पिटल है, मैं स्वयं सब मिलकर इसका व्यवस्था करेंगे ताकि ये स्वास्थ्य एक हॉस्पिटल में हम सब बैठे हैं, ऐसे ही कोई हॉस्पिटल की मालकिन ये बने और लोग और मैं सबसे पहले भिलाई टाइम्स न्यूज़ वालों का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि यमुना चक्रधारी जो ईट से लेके नीट तक के सफर पूरा किया। स्पर्श हॉस्पिटल में अब मेरी छोटी बहन उसका इलाज करने के लिए आए हैं, तो मैं उनका भी स्पर्श हॉस्पिटल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कैसे लगा था आज स्पर्श हॉस्पिटल में बैठे हो, सम्मान हो थे आज? बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुश हूँ। आँखी डबडबा गए। एक सवाल मतलब तुम वीडियो डाले ना, उसके बाद लगातार उठी से कि मटेरियल कहाँ से आती रही से पढ़ाई के लिए? एनसीईआरटी बुक रही से कि कोई बुक रही से? काबर के सीजी बोर्ड वाले रहे हो आप, सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज बिना मोबाइल, तो कंटेंट कहाँ से आती रही से? ईट से नीट का सफ़र जो है यमुना ने तय किया है। आज यमुना का सम्मान हुआ, यमुना के परिवार का सम्मान हुआ स्पर्श हॉस्पिटल में। यमुना ईट से नीट तक का सफ़र कैसा लग रहा है आज यहाँ पे हो? आपने सोचा नहीं था कि सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज बिना ट्यूशन बिना मोबाइल? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मैं सबसे पहले भिलाई टाइम्स न्यूज़ वालों का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे जो भी नीट के बारे में लिखा, मतलब मेरे बारे में जो भी लिखा, स्टोरी करने के लिए। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज उसी के कारण मैं आज यहाँ हूँ, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सांसद जी वो का बोली से कल गए आरिस आपके घर? उन्होंने सबसे पहले तो मेरी छोटी बहन का इलाज के लिए जो मदद किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और उन्होंने हमारे यहाँ चाय पिया और अपने यहाँ हम लोग को आज बुलाया था। और इसके अलावा आज हम लोग स्पर्श हॉस्पिटल में अब मेरी छोटी बहन उसका इलाज करने के लिए आए हैं, तो मैं उनका भी स्पर्श हॉस्पिटल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। एक सवाल मतलब तुम वीडियो डाले ना, उसके बाद लगातार उठी से कि मटेरियल कहाँ से आती रही से पढ़ाई के लिए? एनसीईआरटी बुक रही से कि कोई बुक रही से? काबर के सीजी बोर्ड वाले रहे हो आप, सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज बिना मोबाइल, तो कंटेंट कहाँ से आती रही से पढ़ाई के? सरकारी स्कूल के तो मैं थी ही, तो टीचर्स लोगों के हेल्प से, मतलब उन्होंने मुझे बहुत सारे बुक्स दे दिए थे। इसके अलावा एनसीईआरटी के बुक्स मैंने खुद ख़रीद रखे थे, तो उन सब से। और मैं जैसा कि बताई कि मैं एक्सेल कोचिंग की थी, तो कोचिंग से भी मुझे स्टडी मटेरियल मिले थे। ठीक है, थैंक यू। कैसे लगा था आज स्पर्श हॉस्पिटल में बैठे हो, सम्मान हो थे आज? बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुश हूँ। आँखी डबडबा गए। खुशी के मारे अब क्या बोलूँ, तो सब तो बोल ही दिलो। ठीक है चलो। तो ये कैसे सियान? बढ़िया लगा था। कैसे लगा? ठीक लगा बहुत थे? ठीक लगा था। बढ़िया पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं है अब? नहीं चिंता नहीं है। सब हो जाला पढ़ा तो बढ़िया। हाँ पढ़ाऊँ सर। ठीक है चलो, धन्यवाद। तो ये यमुना के परिवार वाले हैं। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं है। और भिलाई टाइम्स में सबसे पहले हमने स्टोरी उस दिन दिखाई थी। उस स्टोरी दिखाने के बाद यमुना की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे संस्था है जो इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स साथ में। अगर आप भी यमुना की कोई मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए उनके भाई का, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सब यहाँ पर आ रहे, यहाँ पर हम लोग स्पर्श हॉस्पिटल में बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मैं अपना खुद का हॉस्पिटल समझता हूँ, मेरे पारिवारिक हॉस्पिटल के रूप में मानता हूँ। यहाँ पर जी और सभी स्टाफ के साथी, आज जिस उद्देश्य को हम लोग लेके यहाँ पे आप सबके बीच में बैठे हैं, विस्तार से भी निखिलेश जी ने और सावन जी ने बता ही दिया है, और बहुत सारे समाचार पत्रों में छप भी चुका है। लेकिन चूँकि हमारा स्पर्श हॉस्पिटल सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं करती, अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन हिस्सा करते हैं। इसलिए जब मुझे पता चला कि बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुरंत मुझे याद आया, मैंने संपर्क किया निखिलेश से, और आज आप सबके बीच में जो चेकअप हुआ उसके बारे में ही बताया गया। ये जो हमारे भाई हैं बैद्यनाथ चक्रधारी की बहन कुसुम की, उसकी होनहार जो बच्चे हैं उनके सभी होनहार बच्चे हैं, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, लेकिन वाकई में हम सब के लिए गौरव की बात है, खासकर मेरे लिए, मेरे दुर्ग लोकसभा में, और आप सब भी यहीं के निवासी हैं,
ऐसे जब वाक़े आते हैं तो दिल वाकई में कुछ गौरव महसूस करता है, चाहे किसी परिवार में हो, किसी घर में। और वो गौरव का क्षण देने वाली है हमारी बिटिया यमुना जी, यमुना चक्रधारी, जो 8 से लेके नीट तक के सफर पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ हिंदी मीडियम में वो पढ़ी। गोरेलाल साहू जी यहाँ बैठे हैं, वो टीचर, एक बार भी उनके बेंच के टीचर। तो इनकी शिक्षा का ही ये प्रतिफल है और इसकी लगन का प्रतिफल है, मेहनत का प्रतिफल है। न इसके पास मोबाइल है, न कोई ट्यूशन है। आप देखिए घर में भी मोबाइल नहीं है। एक छोटा सा मोबाइल था और एक हमारे शासन में मिला हुआ मोबाइल था, बता रहे थे, वो भी घूम गया, वो चोरी करके ले गए। उसके बाद से मोबाइल खरीदे ही। मैंने कहा बेटा मेरे तरफ से मैं मोबाइल आपको दूंगा, और मैं पहुंचा, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं ऐसा लगा कि मैं परिवार के साथ बैठा हूँ। मैं अपने मन में सोच रहा था काश मेरी बिटिया ऐसी होती, लेकिन मेरी बिटिया भी होशियार है, अच्छी, जो तकलीफ में रहता है वही आगे करता है। ये बिटिया भी यूपी एमए में टॉपर, दुर्ग यूनिवर्सिटी। अभी वो CGPSC के एग्जाम के लिए अभी यूजीसी की तैयारी कर रही है। इनकी लगन है और मैं जानता हूँ कि ये सफल होंगे अपने प्रयास में। 516 नंबर प्राप्त की है यमुना और 42,000 OBC का रैंक है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में इनका एडमिशन हो, हमसे शुभकामनाएं मिलेगी। और नहीं तो जो भी प्राइवेट कॉलेज में होगी, सभी व्यवस्थाएं हम सब मिलकर, बहुत सारे और सामाजिक संस्थाएं हैं, स्पर्श हॉस्पिटल है, मैं स्वयं हूँ, सब मिलकर इसकी व्यवस्था हम करेंगे ताकि ये स्वास्थ्य एक हॉस्पिटल में हम सब बैठे हैं, ऐसे ही कोई हॉस्पिटल की मालकिन ये बने और लोगों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। तो खुद उन्होंने देखा है अपना जीवन, उस जीवन में जो लोग हैं, जो परिवार है, उसकी सेवा ये लगातार करे, ये हमारी ईश्वर से कामना रहेगी। कल भाई संजीव जी पहुँचे हैं, वहाँ शंकर यादव जी मेरा गाँव के निवासी हैं, वो लोग को तत्काल पता चला, वो पहुँचे और उसके बाद मेरे को जानकारी लगी। मैं तत्काल कल ही 7:15 बजे गया और मैं बोला कि चाय बनाने आता है क्या? तो थोड़ी हिचकी बेचारी, क्या है? बोला काला चाय पीऊँगा। दूध वाली होगी, दूध वाली तो बोली एक भैया है, कम दूध देती है, देखती हूँ होगी तो दूध वाली, नहीं तो पहली चाय, बहुत अच्छी चाय बनाएंगे, थोड़ा मीठा हो गया, जिस तरह पीती है वैसे मीठा हो गया। ये मेरे लिए एक अनुभव है। और आज तो एक घर में आया, परिवार के साथ फोटो खिंचवाया, मैं के साथ भी बैठे थे, आधा घंटा चर्चा की। तो ये आज स्पर्श परिवार के बीच ऐसा लगा, आप सबकी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ आज, क्योंकि नीट में सिलेक्शन होना एक मामूली बात नहीं है। खासतौर से बच्ची के 516 नंबर है, लेकिन जिन परिस्थितियों में इसने तैयारी की है, ये मेरे को लगता है कि 816 के बराबर है। 720 का नीट होता है। मेरा बेटा भी लास्ट ईयर किया था, एम्स में सेलेक्ट हुआ। सबसे पहले इस बच्ची को और गुरुदेव को, भैया को, माता पिता को, स्पर्श परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई। और भविष्य में इसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, बुक्स से लेके, कपड़ों से लेके, मेडिकल कॉलेज में मेरे को लगता है इसके कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सीट तो मिल जाएगी, तो फीस तो ज़्यादा नहीं लगेगी वहाँ पे। बाकी जो चीज़ों का अभाव होगा वो हमारा दायित्व नहीं है। दायित्व मानता हूँ, मैं सहयोग भी मानता हूँ, हम सबका दायित्व है। अब वो निखिलेश जी जो कह रहे थे उसको थोड़ा सा बता दूँ। जब मेरे लास्ट ईयर मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ तो मैं नेहरू नगर में कालीबाड़ी का मंदिर, वहाँ माथा टेकने गया, बच्चे को भी लेके गया। वहाँ के पंडित जी हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, तो उनका बेटा भी सामने खड़ा था। उन्होंने बोला कि सर मैं इसको समझा रहा हूँ कि फला कोचिंग में चले जा, मेरे पास पैसा नहीं है। बोला नहीं बेटा, इसको तो LN नागपुर में थे। बोला सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, भिलाई में।
मैं बोला आकाश में करवा दूँ, बोलता सर उसके लिए भी पैसा है। उस दिन मैं बहुत खुश था, मेरे मुंह से निकला चल इसकी फीस मैं दे दूँगा कोचिंग की। मुंह से निकला, भगवान ने निकलाया और उसकी कोचिंग की फीस दे पाया। मन नहीं था, लेकिन भगवान कहते हैं ना जो कराना चाहते करा देते हैं। आज वो बच्चा जो है उसका भी 7000 रैंक आया है, सेलेक्ट हो गए हैं। तो अच्छा लगता है एक्चुअली। कभी कभी हम लोग बहुत बड़ा बड़ा खर्चा कर देते हैं, फालतू खर्चा कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे करना है वहाँ पे हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो 5 मिनट का हमारा इन्विशन होता है कभी पैसे को छोड़ने का, ऐसे मौके मिलते हैं तो छोड़ देना चाहिए। आज वो बच्चा डॉक्टर बन जाए, वो जिंदगी भर मुझे इतनी दुआ देगा, वो कहीं पे भी रहेगा दुनिया में, उसको मेरा चेहरा हमेशा याद आएगा। ऐसे ही हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली थे, वापस इस बच्ची की उसमें आता हूँ, और हम लोग भी साइकिल से जाया करते थे, तैयारी करते थे। तो आज इस बच्ची का अचीवमेंट देख के वो सारी चीज़ें याद आ रही है मुझे। बेटा अभी ये शुरुआत है, एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेडिकल की पढ़ाई जो है ना बहुत लंबा तपस्या मांगती है। तो ये शुरुआत है, अभी तुमको 10 साल कम से कम इसी तरह से तपस्या करना। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये मोबाइल, व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये सब में अभी नहीं पढ़ना, मेहनत करना, लगन से अपने माँ बाप का नाम, अपने गुरु का नाम बहुत अच्छे से रोशन करना। हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी, हम लोग आपसे सीनियर हैं, आपके बड़े भाई अंकल लोग जैसे हमेशा मदद करें। और जहाँ तक स्पर्श हॉस्पिटल की बात है, अब हम लोग एक सेकेंड स्टेज में पहुँच रहे हैं। इनिशियल स्टेज में तो हम लोग ने काफ़ी स्ट्रगल किया। इस तरह का कभी भी कोई भी सामाजिक दायित्व होगा, हम लोग हमेशा आगे आएंगे। बहुत सारे मरीजों की मदद अभी भी हम लोग करते हैं, हम लोग बता नहीं पाते आप लोगों को, बताना इसलिए भी क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नीट एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मेरे सर भी आए हैं GS अफसर, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके अलावा मेरे सारे टीचर्स, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम चंद्रकिरण साहू, उन्होंने भी बहुत मदद किया। और मेरे मम्मी पापा का भी मुझे सहयोग था, उनका पूरा योगदान रहा मेरी सफलता में। और मेरी बड़ी दीदी, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। तो ये सब लोग मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया। बड़ी दीदी किस तरह से सपोर्ट की बताना चाहिए? आप बताओ कैसे सबको आगे लेके गए? आपने भी टॉप किया, बच्चों को भी प्रोत्साहित किया, बहनों को भी कैसे किया वो? मैं जैसे कि हम लोग बचपन से काम करते थे, मेरी छोटी बहन ने बताया ना, वैसे ही हम लोग मतलब शुरू से बचपन से काम करते आए। और हम दोनों साथ में ही मतलब क्लास ज्वाइन किए, पढ़ाई किए गवर्नमेंट स्कूल से। तो मैं उससे कम होशियार थी, वो ज़्यादा टैलेंटेड थी। तो मैं उसको बोलती थी जाके तो मतलब जितना टाइम तुझे टाइम मिलता है काम से फ्री होने के बाद, जैसे घर का भी काम होता है, खाना बनाना और बाकी भी काम है, तो मैं उसको उसमें सपोर्ट करती थी कि मैं तेरा पता मतलब जो तेरा काम मैं कर रही हूँ, वो मैं कर लेती हूँ। मेरे ऐसे की पढ़ाई भी कर। सर वैसे ही समझ लो। तो मैं भी ना उसे वैसे सपोर्ट करती थी और उसे मोटिवेट करती थी कि मतलब हिम्मत मत हारना, एक दिन टैलेंट मतलब तुम्हारे में है तो जरूर सफलता मिलेगी। और वो दिन आज आ गया। सर वो मतलब ना वो बोलती थी हमेशा कि मैं ये काम नहीं करूँगी, और बहुत चिल्ला चिल्ला के काम करती थी, मुझे नहीं करना है वो करके। सर वो ना शुरू से बहुत घर वालों को चिल्लाती थी अगर कोई मतलब नहीं आती थी। सर ये मतलब शुरू से टैलेंटेड थी। हाँ वही, इसीलिए वो सारा काम ना जल्दी 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 करती थी। और अगर हम सोचें और अच्छे से मेहनत करें तो मुझे नहीं लगता मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो पहले एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि शिक्षा भी नीचे पहुँचनी चाहिए, गरीब तबके तक पहुँचनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो अभी पिछले 4-5 साल से जो नीट का पेपर आ रहा है
वो पूरा एनसीईआरटी जो बुक होती है 12th 11th 12th की वो बेस्ड होती है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी की 11th 12th की बुक की एक एक लाइन कंठस्थ कर लेता है तो वो मान के चलिए आप 100,000 रैंक आएगा। तो किसी कोचिंग की जरूरत अब नहीं बची है। हाँ, अगर गाइडेंस मिलता है तो चीजें आसान हो जाती है कि जो बच्चा अभी जैसे इसमें 516 नंबर आए इसके, और थोड़ा गाइडेंस मिलता तो ये 700 के आसपास हो सकते थे। लेकिन इसको भी किसी ने बताया नहीं होगा कि नीट की तैयारी के लिए एक एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो एनसीईआरटी की 11th 12th की बुक अच्छे से पढ़ लेगा उसको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। ये मैंने अपने बच्चे को देखा है, बेटे को, उसने कोचिंग की थी लेकिन फाइनल उसने केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी से अच्छा नहीं किया था। इंस्पाइट ऑफ बेस्ट कोचिंग उसके केमिस्ट्री में केवल 4 क्वेश्चन गलत थे, बाकी फुल में फुल सब्जेक्ट। तो 11th की और 12th की एनसीईआरटी थ्रो कर ले तो पक्का सेलेक्ट हो जाए। सांसद महोदय भी अपने घर में ये रखते हैं, मैंने खुद देखा है। गुरुजी की परंपरा के हिसाब से मैं इनके गुरुजी गोरेला साहू जी से विनम्र विनती करूंगा। हाँ, अभी आ जाइए दोनों बच्चियां सावन सर। मैं सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि इनके गुरुजी का भी सम्मान करें, जो कि भारत की परंपरा है और हमारी संस्कृति है। सावन सर और एक सराहनीय कार्य के लिए हमारे डायरेक्टर से विनती करूंगा कि सांसद महोदय का भी सम्मान करें। प्लीज डॉक्टर दीपक वर्मा, डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर सावंत तीनों हमारे परिवार के बड़े सदस्य जो हैं, जैसे इन्होंने कहा हम परिवार के सदस्य, तो कल हमारा कल फादर डे भी था, तो एक तरह से ये हमारे लिए पिता तुल्य है। तो फादर डे जो अंग्रेजों में मनाते हैं